एसीसी की वॉल्यूम ग्रोथ और एवरेज रियलाइजेशंस में इस तिमाही में काफी मजबूती देखने को मिली है, इसीलिए बाजार इस नतीजे को थम्स अप देगा। यहां पर आप देखिएगा सेल्स वॉल्यूम करीब 6.84 मिलियन टन के आसपास आई है, जहां पर अनुमान 6.6 मिलियन टन के आसपास का था और लार्जली रियलाइजेशंस में करीब करीब 7.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है तिमाही आधार पर, जहां पर अनुमान सिर्फ 5% तक की ग्रोथ का था। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो नतीजों को मजबूत करते हैं। अब कोर नंबर्स पर देखिए, यहां पर रेवेन्यू में करीब करीब 49% तक का इजाफा साल दर साल देखने को मिला है। 3,885 करोड़ का आंकड़ा आया। प्रॉफिट में 110% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 569 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर आप ध्यान दें तो 66% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। मार्जिन्स भी बेहतर होते हुए 20% का मार्जिन 22% के आसपास आ गया है। ये एक बहुत ही तगड़ा साइन है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि अच्छी डिलीवरी है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी इस कंपनी के लिए बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और उसी के चलते ऑफ कोर्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिमांड अच्छी है, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी मजबूत। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, मेजरली डोमेस्टिक हाउस व्यूज और अगर विदेशी हाउस व्यूज मिला लेंगे तो सबके टारगेट्स 2100-2200 से 2600 की रेंज में कहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीएलएसए ने एक अपग्रेड किया है, बाय और टारगेट को रिवाइज किया और बहुत मेगा अपग्रेड है। करीब करीब 2190 से बढ़ा के सीधे 2600 रुपये के टारगेट सीएलएसए की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने भी रेटिंग को न्यूट्रल रखा है, लेकिन टारगेट को यहाँ पर भी बढ़ाया है और करीब करीब 2450 इनकी तरफ से टारगेट आए हैं। यूबीएस ने हालांकि सेल रेटिंग रखी है और 1530 के टारगेट्स हैं, लेकिन फिर भी कमेंट्री वाइज सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है। एसीसी ने पहली चीज़ तो बेस्ट एवर इबिटा पोस्ट किया है 1280 रुपये पर टन के आसपास का। इसके अलावा ईबी एबिटा इसका जो हिस्टोरिकल अब तक के आंकड़े थे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। FY 21 से लेकर 23 के लिए इबिटा जो एस्टिमेट्स है उनको भी रिवाइज किया गया है 8 से लेकर 10% के आसपास के, अपर एंड पे 12% के आसपास कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको एस्टिमेट को रिवाइज किया है। नतीजे हर फ्रंट पे बेहतर और सबसे बेटर की Q2 के जो रियलाइजेशन है वो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कंपनी लगातार अपनी कॉस्ट को सेव कर रही है, रैशनलाइज कर रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक जो इम्पैक्ट है वो, और इसी वजह से कंपनी के मार्जिन काफ़ी साउंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्रोकर से मानना है कि शायद मार्जिन की पिक्चर, रियलाइजेशन पिक्चर आगे बेटर रहेगी, इसीलिए अर्निंग एस्टिमेट को 8 से 10% आगे की तरफ बढ़ाया गया है और टारगेट्स को आप कंसेंसस साइड पर मान के चलेंगे तो 2400 से 2600 की रेंज में कहीं आते हुए दिखाई पड़ेंगे।